नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। मलाइन मोटिव। मोटिव मतलब वैसे उद्देश्य होता है। मलाइन का दो सेंस होता है। वर्ब के सेंस में इसका मतलब डिफेम करना, बदनाम करने के सेंस में आएगा। और एडजेक्टिव के सेंस में इसका मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल बोलेंगे। कोर्ट ऑर्डर क्वैशिंग अरेस्ट। कोर्ट का जो ऑर्डर है अरेस्ट को क्वैश करना। यहाँ पे एक वर्ड मिला क्वैश। क्वैश मतलब रिजेक्ट करना भी होता है। इसका मतलब हो जाएगा रिजेक्ट या फिर ओवरटर्न करना। कोर्ट का ऑर्डर क्या है? क्वैशिंग अरेस्ट लेज बेयर पुलिस डिजाइन, जो पुलिस ने डिजाइन किया टू सर्कमवेंट ड्यू प्रोसेस। सर्कमवेंट का मतलब होता है जैसे टू फाइंड अ वे, टू फाइंड अ वे। जो भी अरेस्ट ड्यू प्रोसेस में था, मतलब पहले से होना था, उस अरेस्ट को जो पुलिस के द्वारा डिजाइन किया गया, उस अरेस्ट को और कोर्ट ने क्वैश कर दिया, यानी रिजेक्ट करना इसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में कई चीजें होंगी सीखने वाली। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज। भारत का सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की बात हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर की बात हो रही है। इनवैलिडेटिंग मतलब इनवैलिड करते हुए द अरेस्ट, अरेस्ट को, एंड रिमांड ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर। जो रिमांड पे लेने की बात हुई थी, न्यूज क्लिक फाउंडर जिनका नाम है प्रबीर पुरकास्त, पुरकास्त, परवीर पुरकास्त, इज मच मोर देन, उससे भी ज्यादा है टेक्निकल आउटकम, जो टेक्निकल आउटकम होगा बेस्ड ऑन द फेलियर ऑफ दिल्ली पुलिस। ये चीज कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का एक फेलियर है। बात को समझेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। भारत के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। इनवैलिडेटिंग क्या करना? इनवैलिडेटिंग करना मतलब अरेस्ट को इनवैलिड करना, करते हुए एंड रिमांड को ऑफ किनका? ऑफ न्यूज फाउंडर प्रवीर पुरकास्त, इज मच मोर देन, उससे भी ज्यादा है टेक्निकल आउटकम जो इसका रिजल्ट होगा बेस्ड ऑन द फेलियर ऑफ दिल्ली पुलिस। फेलियर नाउन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे का ऑर्डर सब्जेक्ट हो गया। इज ऑर्डर है इज मच मोर देन टेक्निकल आउटकम, आउटकम नाउन है, टेक्निकल एडजेक्टिव है, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन। इन सब जगहों पे ऑन प्रपोजिशन अटैच करेंगे। ऑफ द दिल्ली पुलिस टू फर्निश द ग्राउंड्स। फर्निश द ग्राउंड का मतलब होता है टू प्रोवाइड द रीजन। एक फ्रेज, एक यहाँ पे कह सकते हैं फ्रेज है, फर्निश द ग्राउंड। इसका मतलब है ग्राउंड्स का मतलब, फर्निश द ग्राउंड्स का मतलब है टू प्रोवाइड द रीजन, टू प्रोवाइड, रीजन को बोलेंगे। मतलब ये क्या बात हुई जिसमें इफ असफलता ये चीज थी दिल्ली पुलिस की? टू फर्निश द ग्राउंड्स, टू फर्निश द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट इन राइटिंग। मतलब इस चीज में रीजन, अरेस्ट के बारे में जो भी देना था रीजन, जो बेसिक चीजें देनी थी,
वो सारी चीजें उसी पे थी, उसी पे थी। ये दिल्ली पुलिस का क्या है, एक फेलियर है टू फर्निश द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट इन राइटिंग, रिटन में दिल्ली पुलिस की बात कहनी थी। अब यहाँ से पूरी लाइन में समझा देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है, इनवैलिडेटिंग, इनवैलिड करना, द अरेस्ट एंड रिमांड, इसको इनवैलिड करना, ऑफ न्यूज क्लिक फाउंडर जिनका नाम है प्रबीर पुरकायस्थ, इज मच मोर देन अ टेक्निकल आउटकम, उससे भी ज्यादा है जो टेक्निकल आउटकम का जो इसका रिजल्ट होता है, बेस्ड ऑन द फेलियर। ये चीजें फेलियर हुई, किसकी फेलियर है, दिल्ली पुलिस का। मतलब दिल्ली पुलिस टू फर्निश द ग्राउंड्स, फर्निश द ग्राउंड्स फॉर हिज अरेस्ट इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में देने में सारी चीजें जो जो बेस है, जो क्या क्लू है, उसको देने में दिल्ली पुलिस क्या हो गई, असफल रही, फेलियर रही, रिटर्न में ना दे पाई, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो एन इंडाइटमेंट, इंडाइटमेंट मतलब एक्यूजेशन को बोलते हैं, इस वर्ड को मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसका मतलब एक्यूजेशन होता है, जिसको आरोप बोलेंगे। एक तरह से क्या, इट इज ऑल्सो एन इंडाइटमेंट ऑफ द क्लैंडेस्टाइन मैनर, मैनर यहाँ पे नाउन है, क्लैंडेस्टाइन जो वर्ड आया वो एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। क्लैंडेस्टाइन ही बोलेंगे इस वर्ड को। इसमें काफी आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब होता है जैसे कि जो इट इज, मात कही जा रही है, इसको मैं थोड़ा सा ये जो चीजें हुई हैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा चीजें इरेज कर देता हूँ, इसमें जो भी बातें कही जा रही हैं। इट इज ऑल्सो एन इंडाइटमेंट ऑफ कैलेंडस्टीन, मतलब एक सीक्रेट मैनर है, कैलेंडस्टीन मतलब सीक्रेट होता है, गुप्त, मैनर इन विच द पुलिस सॉट, पुलिस ने मांग की, सीक का सेकेंड फॉर्म सॉट है, ये वी2 फॉर्म है जिसका मतलब डिमांड करना, टू ऑब्टेन हिज कस्टडी, अपने कस्टडी में लेने के लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एज इफ इनवोकिंग, इनवोकिंग मतलब कैंसिल करना होता है, इनवोक इसका मतलब कैंसिल करना बोलेंगे, और रिपील करना भी बोलते हैं। एज इफ इनवोकिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज, इसको प्रिवेंशन एक्ट, इसको वापस करना, कैंसिल करना होगा। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, द वेब पोर्टल वॉज नॉट मलाइन इनफ, ये इतना मलाइन इनफ नहीं था, मतलब हार्मफुल इनफ नहीं था। द केस सेम्स, केस ऐसा प्रतीत होता है, फिक्शनल है, मतलब कि एक तरह से काल्पनिक बोल सकते हैं, इट्स इंटायरिटी पूरी तरह से। एंड एस्टैब्लिशेस, एस्टैब्लिशेस मतलब स्थापित करने, एस्टैब्लिशेस नो ओवर्ट एक्ट, मतलब नो ओवर्ट एक्ट हो रहा है, इसमें कोई भी चीजें, ओवर्ट मतलब कोई चीज प्रकट यानी एक्सप्लिट सेंस की बात हो रही है। इसमें एक ओवर्ट मतलब होता है एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब क्लियर। इसमें कोई ग्राउंड नहीं लग रहा है कि स्टैब्लिश नहीं है कि कोई एक जो स्पष्ट एक्ट नहीं लग रहा है, दैट कैन इवन बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल, जो एक तरह से अनलॉफुल डिस्क्राइब किया जा सकता है। मच लेस देन अ टेररिस्ट एक्ट, एक तरह से टेररिस्ट एक्ट से कम नहीं है। द पुलिस सीम टू बी, पुलिस महसूस की, टू हैव रिजोर्टेड टू व्हाट द कोर्ट कॉल्ड, कोर्ट ने क्या बुलाया, क्या कॉल किया, अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट, ब्लेटेंट मतलब होता है एक तरह से वेरी, मतलब स्पष्ट बोल सकते हैं, वेरी ऑब्वियस। द पुलिस सीम टू हैव रिजोर्टेड टू व्हाट द कोर्ट कॉल्ड, कोर्ट ने क्या ऐसी बातें कह दी, यहाँ पे एक वर्ड मिला रिजोर्टेड,
रिजॉर्टेड मतलब कह सकते हैं जैसे कोई चीज को यूटिलाइज करना। ब्लैटेंट का मतलब वेरी ऑब्वियस, मतलब स्पष्ट को बोलते हैं। अटेम्प्ट टू एक तरह से अटेम्प्ट था टू सरकमवेंट। सरकमवेंट मतलब बोल सकते हैं जैसे किसी भी चीज के बारे में पता लगाना, फाइंड होता है ड्यू टू द ड्यू प्रोसेस, जो ऑफ लॉ का प्रोसेस उसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी को समझ लेनी है जो बात कही जा रही है, वर्ड्स को लिख लेंगे। द कोर्ट डिड नॉट गो इन टू द मेरिट्स, कोर्ट मेरिट पर नहीं गई ऑफ द केस, केस के एट दिस स्टेज, इस लेवल पे, बट सेट इनफ टू वारंट, मतलब इनफ मतलब पर्याप्त है वारंट करने के लिए एन एडवर्स इंडिफरेंस। और ये चीज इन्फ्रेंस, इन्फरेंस है, एडवर्स मतलब विपरीत होता है। इन्फ्रेंस मतलब अनुमान को बोलेंगे। इन्फ्रेंस मतलब क्या होगा यहाँ पे, अनुमान या डिडक्शन बोल सकते हैं, रीजनिंग रीजन बोल सकते हैं, थेसिस बोल सकते हैं। इन्फ्रेंस मतलब होता है थेसिस, या कोई भी रीजन को बोलेंगे, कंक्लूजन को बोलेंगे। मतलब ये बात की जा रही है कि बट सेट इनफ टू वारंट, इनफ है वारंट करने के लिए एन एडवर्स इन्फ्लुएंस। एडवर्स मतलब विपरीत होता है, इन्फ्लुएंस मतलब थेसिस, इंटरफ्रेंस मतलब होता है थेसिस। ये क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ये वर्ड इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब थेसिस होता है, ग्राउंड होता है। अबाउट द एब्सेंस ऑफ बोनाफाइड्स। बोनाफाइड मतलब ऑथेंटिक के सेंस में आएगा। और ये बात वारंट, ये बात कही जा रही है अबाउट द एब्सेंस मतलब कमी थी ऑफ बोनाफाइड्स। बोनाफाइड मतलब बोलेंगे जैसे जेन्युइन में, यानी चीजों में कमी थी। बोनाफाइड मतलब बोल सकते हैं ऑथेंटिक को बोलेंगे, ऑथेंटिक ऑथेंटिक। बोनाफाइड का मतलब होगा ऑथेंटिक, मतलब इसमें कमी थी। वारंट एक वर्ड मिला। वारंट मतलब कोई चीज परमिट करना होता है, ऑथराइज करना बोलेंगे, जस्टिफाई करना। इस लाइन को फिर से समझते हैं। द कोर्ट डिड नॉट गो इन टू मेरिट्स, कोर्ट मेरिट पे नहीं गया ऑफ द केस एट द स्टेज, बट सेड इनफ टू वारंट, मतलब ये इनफ होता है परमिट करने के लिए एन एडवर्स इंटरफ्रेंस, इनफरेंस मतलब थेसिस पे, अबाउट द एब्सेंस ऑफ बोनाफाइड, जिसमें कमी थी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक चीजों में कमी थी। मिस्टर पुरक्यास्त वॉज प्रोड्यूस, उनको प्रोड्यूस किया गया मतलब लाया गया बिफोर द रिमांड जज, जज के सामने। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। बिफोर डॉन इन हिज पुलिस कस्टडी, जो कि बिफोर डॉन, डॉन का मतलब होता है जैसे कोई चीज स्टार्टिंग में बोलेंगे या बिगिन में बोलते हैं। पुलिस कस्टडी ऑब्टेन्ड एट 6 AM, मतलब उनको लिया गया था पुलिस कस्टडी में 6 बजे। इवन दो, यहाँ तक कि द पुलिस हैड द इंटायर डे टू कंप्लाई विथ, पुलिस के पास पूरा दिन था कंप्लाई करने के लिए, अनुपालन करने के लिए। कंप्लाई के साथ विथ प्रेपोजिशन आता है। कंप्लाई मतलब कोई चीज को अबाइड करना, ऑब्जर्व करना। पुलिस के पास पूरे दिन थी ऑब्जर्व करने के लिए स्टैचुरिटी रिक्वायरमेंट, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है। स्टैचुरिटी मतलब लीगल बोलेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग हिम बिफोर द कोर्ट 24 आवर्स, मतलब उनको, मतलब ये बात कही जा रही है द इवन दो, यहाँ तक कि द पुलिस हैड द इंटायर डे, पुलिस के पास इंटायर डे था कंप्लाई करने के लिए, मतलब अबाइड नियम का पालन करने के लिए। द स्टैचुरिटी रिक्वायर, स्टैचुरिटी मतलब होता है लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और प्रोड्यूसिंग हिम उनको प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के सामने, बिफोर मतलब के समक्ष, सामने होता है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। द पुलिस केप्ट हिज लॉयर इन द डार्क अबाउट। पुलिस लॉयर को रखा अपने अर्ली मॉर्निंग प्रोसीडिंग, सुबह वाली कार्यवाही में। एंड इंस्टेड हैड अ रिमांड एडवोकेट, के बदले उनके पास था रिमांड एडवोकेट। रियलिटी रेडीली प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग के दौरान उसको प्रेजेंट किया गया। द आइडिया वॉज टू कन्फाइन, आइडिया था कन्फाइन करना, जब्त करना। द अक्यूज्ड टू पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में बंद करने का। कन्फाइन मतलब बंद करना होता है, हिरासत में लेना। विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, बिना इन्फॉर्म किए। द ग्राउंड्स ऑन विच, जिस ग्राउंड पे उन्होंने, ही हैज बीन अरेस्टेड, जिनको जिस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया गया है। डिप्राइव मतलब वंचित रखना होता है। द अक्यूज्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी मतलब उनको इससे अलग रखा गया। डिप्राइव मतलब वंचित रखना। टू अवेल द सर्विसेज, जो इसका फायदा उठाने के लिए। ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, जो लीगल प्रैक्टिशनर अपने चॉइस का। सो एज टू अपोज द प्रेयर फॉर पुलिस कस्टडी, रिमांड। सो एज टू अपोज, इस प्रकार से अपोज करना। द पुलिस द प्रेयर फॉर पुलिस कस्टडी, आगे है रिमांड में। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि मांगे गया बेल, सीक बेल एंड ऑल्सो टू मिसलीड द कोर्ट, कोर्ट को मिसलीड करने के लिए। द जजमेंट इज ऑल्सो नोटेबल, जजमेंट नोटेबल है फॉर एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड करते हुए। तो यूपीपीए यूएपीए एक रूल है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन पंकज बंसल 2023 दैट दोज अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हुआ था। शुड बी गिवन द ग्राउंड्स, उनको एक ग्राउंड दिया जाना चाहिए ऑफ देयर अरेस्ट इन राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखित में। इन फैक्ट इंटरप्रेटिंग द रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इस चीज को इंटरप्रेटिंग करते हुए। इंटरप्रेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब इंटरप्रेटिंग मतलब कह सकते हैं कोई चीज को व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। इंटरप्रेटिंग मतलब होता है व्याख्या करना। इंटरप्रेटिंग द रेलिवेंट मतलब जो सही चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो प्रावधान है संवैधानिक। द कोर्ट सेज दिस में बी रिक्वायर्ड, दिस में बी रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत होगी। मॉडल्स के साथ भी लग जाए तो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। एज ए मैटर ऑफ कोर्स, एक कोर्स के मैटर पे। एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विदाउट प्रपोजिशन एनी एक्सेप्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ ऑफ एनी पर्सन अंडर यूएपीए, जो इसके तहत जो अरेस्ट होते हैं लोग। एनी अदर ऑफेंसेस, अदर ऑफेंसेस में, दूसरे ऑफेंसेस में। ऑफेंसेस मतलब होता है क्राइम को बोलेंगे। जो अपराध होता है उसको ऑफेंसेस बोलते हैं। द पुलिस रिसेंटली फाइल, पुलिस ने फाइल किया यानी दर्ज किया चार्जशीट इन दिस केस, इस केस में। विच मेक्स, जो ये बताता है द आउटलैंडिश क्लेम। आउटलैंडिश मतलब होता है बिजार, एक अजीब सा। आउटलैंडिश मतलब होता है ऑड, या बिजार एक वर्ड आता है जिसका मतलब अजीब बोलेंगे। जिसमें एक अजीब सा क्लेम हुआ दैट मिस्टर प्रुख्यास्त वॉज फाउंडेड बाय,
वॉज फंडेड बाई, फंड यहाँ पे किसी को फंड देना, पैसे देना या फिर उनको फंड देना, ये फंडेड किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, फंडेड है ये। द चाइनीज गवर्नमेंट एंड दैट, चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, एंड दैट ही एन अमेरिकन बिलियनर नेवली रॉय सिंघम वर इन्वॉल्व इन एन अलेज्ड कंस्पिरेसी, ये जो कंस्पिरेसी उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, टू रिप्लेस इंडियन डेमोक्रेसी, यानी इंडियन डेमोक्रेसी को रिप्लेस करने के लिए, खराब मतलब उसकी जगह पे बेकार चीज करने के लिए, विद अ पार्टी स्टेट सिस्टम एज इन चाइना, जैसा कि सिस्टम चाइना में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं सही से पेज को यहाँ ला देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे टेक्निकल इशू मुझे दिख रही है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे अब। इट स्पीक्स ऑफ देयर सपोर्ट टू फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब होता है किसी चीज को इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट मतलब भड़काना बोलेंगे। इस वर्ड को ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब होता है भड़काना, या प्रोवोक करना बोलेंगे, प्रोवोक करना। इट स्पीक्स ऑफ देयर सपोर्ट टू फॉर्मेटिंग राइट्स, जिससे राइट्स हो, प्रोटेस्ट हो इंडिया में, ये उद्देश्य है। इवन फंडिंग टेररिस्ट, और टेररिस्ट को फंड करना। गिवन द ग्रेव, इवन अ फार फेस्ट नेचर ऑफ द एलिगेशन, जो एलिगेशंस है अगेंस्ट उनके खिलाफ, रेगुलर बेल वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू कम बाय, रेगुलर बेल होना बहुत डिफिकल्ट है। कम बाय मतलब ऑप्टेन करना, प्राप्त करना होता है। कम बाय मतलब होता है ऑप्टेन, यानी प्राप्त करना। देयरफॉर इस वजह से, इट इज सैल्यूटरी दैट कोर्ट हैज ट्रीटेड द लेवल ऑफ एधरेंस, जो लेवल है एधरेंस का, टू प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए, द नीड टू फर्निश द ग्राउंड, जरूरत है ग्राउंड, फर्निश द ग्राउंड का मतलब जैसा कि मैंने कहा, टू प्रोवाइड रीजन, जरूरत है कि रीजन दे, टू प्रोवाइड रीजन को बोलते हैं। इफ अरेस्ट इन दिस केस एज सैक्रो सैक्रोसेंट, अगर अरेस्ट इस केस में अगर सैक्रोसेंट है मतलब पवित्र है, तो मतलब रियल बोल सकते हैं या पवित्र बोल सकते हैं। सैक्रोसेंट का मतलब होता है कि आपको ग्राउंड देना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे सेंट का मतलब कह सकते हैं सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र को ही बोलेंगे। एधेरेंस एक वर्ड आया, एधेरेंस मतलब कोई चीज के बारे में बने रहना, ओबीडियंस होना, ये होता है। और टू फर्निश द ग्राउंड का मतलब गिव रीजन को बोलेंगे। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आप ये सारी बातें समझ लिए होंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो भी वर्ड्स मिले उनको याद करेंगे, इसी प्रकार से आर्टिकल को आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स एवरीवन।